हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फैसल कॉन्सेप्ट्स। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है ट्रैफिक इंटेंसिटी एंड ग्रेड ऑफ सर्विस। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि ट्रैफिक इंटेंसिटी हमारे पास क्या होती है। तो ट्रैफिक इंटेंसिटी हमारे पास बेसिक मेजर ऑफ द ट्रैफिक है, राइट। सो अगर हम इस ट्रैफिक को डायमेंशनलेस यूनिट अर्लिंग में एक्सप्रेस करें तो ये ट्रैफिक इंटेंसिटी हमारे पास इक्वल होती है लैम्डा एच के। तो अब लैम्डा एच हमारे पास क्या है? लैम्डा हमारे पास द मीन रेट ऑफ द कॉल्स है अटेम्प्ट पर यूनिट टाइम। तो एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर जो मीन रेट ऑफ द कॉल्स हमने किए हैं दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय लैम्डा। और एच हमारे पास क्या है कि अगर हमारी कॉल सक्सेसफुल हो जाती है तो उसका होल्डिंग टाइम क्या है, कितने टाइम तक हमने वो कॉल होल्ड की है, तो उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं एच से, राइट। सो द ट्रैफिक इंटेंसिटी इज इक्वल टू लैम्डा एच। अब यहाँ पर हम कहते हैं कि ए इज़ द नॉर्मलाइज्ड वर्जन ऑफ लैम्डा, राइट। अब अगर हम इसी रिलेशन को ए इज इक्वल टू लैम्डा एच को अगर डिस्कस करते हैं मल्टी सर्वर क्यूइंग सिस्टम के अंदर, तो ये हमारे पास लैम्डा एच इक्वल हो जाता है रो एन के। ट्रैफिक इंटेंसिटी हमारे पास इक्वल हो जाती है रो एन के। सो हमारे पास अब रो क्या है? रो हमारे पास सर्वर की यूटिलाइजेशन है, या हम कह सकते हैं कि रो हमारे पास वो टाइम है जितने टाइम तक सर्वर हमारा बिजी रहा है। और कैपिटल एन हमारे पास क्या है? दैट इज़ द इक्वल नंबर ऑफ द सर्वर्स। कितने टोटल नंबर ऑफ सर्वर्स हमारे पास इन्वॉल्व हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ट्रैफिक इंटेंसिटी इज इक्वल टू द रो एन। अब अगर हम बात कर लेते हैं इनफाइनाइट सोर्सेज के अंदर हमारे पास जो अर्लिंग बी का फार्मूला है वो किस तरह से आता है कि प्रोबेबिलिटी, अब जो ग्रेड ऑफ सर्विस है, जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लॉकिंग है, वो हम किस तरह से निकालेंगे? वो हम निकालेंगे ए पावर एन ओवर एन फैक्टोरियल। अब ए क्या है? दैट इज़ द ऑफर ट्रैफिक। और एन हमारे पास कैपिटल एन क्या है? दैट इज़ द नंबर ऑफ द सर्वर्स। ए पावर एन ओवर एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, अब कुछ रेंज आ जाएगी वैल्यूज़ की, दैट इज़ फ्रॉम 0 टू द एन, जितने सर्वर्स हमारे पास अब बिजी हैं, राइट। ए पावर एक्स ओवर एक्स फैक्टोरियल। तो यहाँ पर हम जो सारी वैल्यूज़ हमारे पास गिवन होंगी वो पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ द ब्लॉकिंग, जो ग्रेड ऑफ सर्विस है वो हमारे पास निकल के आ जाएगा। तो इस फार्मूला अर्लिंग बी के फार्मूला को यूज़ करते हुए हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लॉकिंग ग्रेड ऑफ सर्विस को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब ये जो है कहता है कि द प्रॉब्लम ऑफ इंटरेस्ट। अब हमारे पास जो ग्रेड ऑफ सर्विस है, अब कहता है द कैपेसिटी रिक्वायर्ड टू हैंडल अ गिवन अमाउंट ऑफ ट्रैफिक एट अ गिवन ग्रेड ऑफ सर्विस, राइट। अब ये सारे ऊपर जो फार्मूला हम जो है वो क्यों यूज़ कर रहे हैं? अब हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं ताकि हमें पता चल सके कि हमारे पास कितनी कैपेसिटी रिक्वायर्ड है एक गिवन अमाउंट ऑफ ट्रैफिक को हैंडल करने के लिए। एक ग्रेड ऑफ सर्विस पे जो ब्लॉकिंग प्रोबेबिलिटी है उसके दरमियान हमें कितनी कैपेसिटी रिक्वायर्ड है ट्रैफिक को हैंडल करने के लिए, राइट। अब यहाँ पर कहता है कि जितना सिस्टम की कैपेसिटी हमारे पास ज़्यादा होगी वो ज़्यादा एफिशिएंट कंसिडर किया जाएगा बनिस्बत उस सिस्टम के जिसकी कैपेसिटी कम है एट अ गिवन ग्रेड ऑफ सर्विस। मतलब कि ब्लॉकिंग प्रोबेबिलिटी के होते हुए जब कैपेसिटी ज़्यादा है तो सिस्टम हमारे पास मोर एफिशिएंट होगा, राइट। अब यहाँ पर एक और इक्वेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, C इज इक्वल टू ए वन माइनस पी। अब C क्या है? C हमारे पास है कैरेट ट्रैफिक, और A हमारे पास क्या है? दैट इज़ ऑफर ट्रैफिक, और P हमारे पास क्या है? दैट इज़ द ब्लॉकिंग प्रोबेबिलिटी ग्रेड ऑफ सर्विस। तो अब कहता है कि जब हमारे पास ब्लॉकिंग प्रोबेबिलिटी कम होगी तो जो ऑफर ट्रैफिक होगी वो हमारे पास अच्छी अप्रॉक्सीमेशन होगी सी की। मतलब जो कैरी ट्रैफिक होगी उसकी वैल्यू हमारे पास अच्छी आएगी जब हमारे पास ग्रेड ऑफ सर्विस या ब्लॉकिंग प्रोबेबिलिटी की वैल्यू कम होगी, राइट। तो लॉस हमारे पास कम हो जाएगा जब ग्रेड ऑफ सर्विस की वैल्यू हमारे पास कम होगी। तो ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने ट्रैफिक इंटेंसिटी एंड ग्रेड ऑफ सर्विस को डिस्कस किया। दोबारा मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कीजिए ताकि हमारी हर आने वाली हेल्पफुल वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके।